जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जान और निवेदन है सब भाव से करना है, हृदय चित्त आनंद। जो विश्व एक पत्र आया है, देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी राजस्थान, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, वो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग पर। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी?
कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज कूर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको, स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना, कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा, और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण नारद पुराण का स्मरण करिएगा, और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सावित्री, मां अंबा, जगदंबा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते हैं। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं, हम तो कई कई बार कह चुके महाराज। इसमें एक पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पिंकी सोखिया है, मैं नगर भरतपुर से आई हूं। ये पुष्टे पर उन्होंने लिख के भेजा है, लाई होंगी हवा करने के लिए, लिखा है पुष्टे पर। कहीं बैठी हो पिंकी सोखिया, मैं नगर भरतपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं, पिंकी सोखिया। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, आप व्यासपीठ से कह देते हो शंकर भगवान के उपाय, हम दिल से करते हैं ना। एक दुकान थी गुरुदेव, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे। आज बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले नंबर पर दुकान मेरी चल रही है, और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, योग घड़ी, ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी अविनाशी है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसकी भक्ति हमें सुख प्रदान कर देती। अरे खाली न जाता कोई, बोलो बोलो जम के, खाली न जाता कोई। तीनों पंडाल के बोलिए जरा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही दिल से पुकारो उसको, दिल से कहो उससे, सुनेगा। आधा मन तुम्हारा कहीं लगा है, आधा मन कहीं लगा है। हम तो कई बार कह देते हैं, जो माताएं सीरा बनाती है हलवा, तो आटा सेकती है ना, रवा सेकती है, सूजी सेकती है, और वो सूजी अगर सही नहीं सीखी हो, रवा सही नहीं सीखा हो, आटा सही से नहीं सीखा हो, तुम उसमें कितना ही घी डाल दो, कितना ही पकवान डाल दो, कितनी बादाम डाल दो, कितनी काजू डाल दो, अगर वो आटा सही नहीं सीखा, अगर वो सूजी सही नहीं सीखी, अगर वो रवा सही नहीं सीखा, अगर वो बेसन सही नहीं सीखा, तो ईमानदारी से बोलना, हलवे में, सीरे में आनंद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सीरे के लिए आटा सबसे अच्छा सिखा होना चाहिए, रवा सिखा होना चाहिए। इसमें घी से मतलब नहीं है, इसमें बादाम काजू से मतलब नहीं है। अगर आटा अच्छे से सीख गया, सूजी अच्छे से सीख गई, रवा अच्छे से सीख गया, बेसन अच्छे से सीख गया, तो पक्का उस हलवे में, उस सीरे में स्वाद आएगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति
भक्ति में अच्छे से रम गए तो तुम जो करोगे परमात्मा आपको ला कर देगा। ये निश्चितता है। आप उसमें रमो तो। हम बनावट से जरा दूर तो हटे। हम तो बनावट में लगे। तिलक लगा लियो तो बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े। हम हमारे बराबर कोई शंकर जी का उपासक नहीं है। खूब सारी माला पहन ली तो हमारे बराबर शंकर जी का उपासक नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो हमारे बराबर कोई शंकर का उपासक नहीं। ना आप थोड़ा दूर हटो इन सब से। दिखावट, बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। असत्य बोल गई मां। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब हंस को बड़ा दुख हुआ। हंस ने थाने में जाके रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा दो। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली, केस चालू हो गया, अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई है बात। तो कौवा जज के घर गया और जज के घर जाकर कौवे ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहां है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहां। मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज साहब, बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया। जज साहब कुर्सी पर बैठ गए। निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, यह निर्णय गलत हुआ है। पर बोले तो बोले कौन? निर्णय जज ने दिया है। जज ने निर्णय दिया। हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा, कौवे, मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल, मेरे दादा परदादा से मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौवा कहता है मेरे पीछे चलो। कौवा आगे आगे उड़कर चला। जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए। कौवे ने जज साहब से कहा, आओ गाड़ी से बाहर निकलकर। जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा। रुमाल रखकर कहता, यहाँ कहां लेकर आ गया? कौवा कहता है, जज साहब आगे तो आओ। जज और आगे आए। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौवे ने कहा, जज साहब, ये जो 2 इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौवा, तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है। तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है, जज साहब, जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे, पर आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। एक निर्णय, एक झूठ, एक असत्य, एक अपशब्द तुम्हारी 7 पीढ़ी को उठाकर नरक में पटक देती है। दिन भर तुम मोबाइल पर कितना झूठ बोलते हो, दिन भर
तुम कितना झूठ बोलते हो तो तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में या पितृलोक में नहीं मिलने वाले, यहीं गटर में कहीं पड़े हुए मिलेंगे, उनको ढूंढना तुम। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में लाकर छोड़ देती है। तो दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी की जिंदगी जीते हो। जरा विचार करना कि हमारे पूर्वज क्या बैकुंठ में मिलने वाले हैं? हमारे पूर्वज क्या स्वर्ग में मिलने वाले हैं? एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है। शंकर भगवान के सामने माता सती ने केवल एक झूठ बोला और उस झूठ का परिणाम यह निकला कि सती को भी प्राण त्यागना पड़े और सती के पिता को बकरे का मुंह लगाना पड़ा। एक झूठ उसके पिता को भी पशु बना देता। एक झूठ व्यक्ति की 7 पीढ़ी को नरक में ले जाकर पटक देता। और तुम झूठ बोलकर खुश हो रहे। मेरे बराबर कोई अप टू डेट नहीं, दिन भर झूठ बोलो। मोबाइल पे कोई पूछे कहाँ हो तो के दुकान पे लगाओ तो घर पे के तो दुकान पे, यहाँ के हो तो वहाँ के हो तो वहाँ। 24 घंटा झूठ छल कपट प्रपंच की जिंदगी जी रहा है और सोचे कि परमात्मा मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। भगवान के तेरे जैसा कपटी नहीं देखा संसार में। कहाँ आफत में पड़ा। दिल से पुकारो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान को रिझाने के लिए हम कौन कौन सा प्रयास करें। हम कहें पहला प्रयास, भगवान को दिखावट पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है और भगवान को सजावट पसंद नहीं है। पहला प्रयास करना, जैसे हो वैसे रहो, जैसे बोलते हो वैसे रहो। अपनी जिंदगी को दिखावे से मत करना कि मैं बहुत अप टू डेट बनकर जाऊंगा तो किसी को प्रसन्न कर लूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर आप दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर अच्छा मन रखकर तुम महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास तो करें। अभी कल अभिषेक होगा। कल रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक हम अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनके भीतर शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। करें ना करें, क्या करा जाए? रात्रि का अभिषेक करेंगे ना करेंगे, शिवरात्रि का अभिषेक करें कि ना करें, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। तुम अपनी, और कई लोग आपको भड़काने का काम करेंगे कि कैसे भी अभिषेक ना हो, ना करें, और आप उनके कहने में आकर अपनी जिंदगी को फिर 1 साल के लिए पीछे धकल दोगे। फिर मौका ये सावन की शिवरात्रि का नहीं मिल पाएगा, फिर अधूरे रह जाओगे और वो इंतजार तुम्हारा बना रह जा। करो उसकी प्रार्थना। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जा। माता सती ने एक झूठ बोल दिया, एक झूठ माता सती का उनके पिता को बकरे का मुंह लगवा दिया। एक झूठ। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झूठ नहीं बोले? हम कहते हैं बोलो। हमने कब बोला कि मत बोलो? भगवान ने खुद कहा है, पृथ्वी पर जाओगे, परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को संभालना है, तो तुम सत्य की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलो, बोलो जम के बोलो, बोलना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं बोलो झूठ, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह भी देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हो कि हमारे कहने से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे? बोलो झूठ, पर कितना? जैसे आटे में नमक डाला जाता है, इतना सारा आटा, उसमें इतना सा नमक, स्वाद के बराबर। झूठ बोलो पर दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, आटे में नमक के बराबर बोलोगे तो रोटी भी पच जाएगी और तुम्हारा जीवन भी संवर जाएगा। थोड़ा सा झूठ बोलो। कहां बोलो? अगर पक्का झूठ बोलना है तो कोई कसाई गाय को काट रहा है, कोई कसाई गौ माता को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को काटने लेकर जा रहा है, तब झूठ बोल दो ये गाय मेरी है और छुड़ा लो। वो झूठ तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा, वो झूठ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। कोई
कोई बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कोई बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस जगह पर खड़े होकर के दो, ये बेटी मेरी है, मेरी पुत्री है, उस बेटी को बचा लो, वो तुम्हारी 7 पीढ़ी को ताड़ देगा। झूठ बोलने के भी स्थान है, कहां कहां पर झूठ बोला जाता है, उस स्थान का प्रयोग करो। मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना, शिव की कथा में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। जो बोलो दिल से बोलो, अपने मन से। ये शिव पुराण में कई लोग कहते हैं गुरुजी कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी तुम सबके पास में, जहाँ से बोल रहे हैं आप सबको मालूम है, आप उसका स्मरण करिए। वो दूसरे होंगे जो कहते हैं और अपने ऊपर अमल नहीं करते। हमारा प्रयास रहता है पहले हमारे खुद के ऊपर हम अमल करें, उसके बाद कहा जाए। आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर कर देखो, तब जीवन का आनंद होगा। होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े मिलोगे, नाली में पड़े मिलोगे, इसका त्याग कर दो, मत पियो। महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा हुआ है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को ज्ञान क्यों नहीं देता। महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते महाराज बोले, भैया देखो मैं प्रवचन दे रहा हूं और मैंने कहा शराब मत पियो, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे, गंदा पानी है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर जिसको मेरी वाणी से ना समझ में आए, मेरे भाई को गटर में पड़ा हुआ देखना, नाली में पड़ा हुआ देखना और उसको देखकर समझ जाना कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को सार्थक होकर जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के पल के साथ जियो। झूठ बोलो, मना नहीं, तुम थोड़ा बहुत बोलोगे तो चल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो फिर तो वो आफत की बात है। घर चलाना है तो झूठ थोड़ा बहुत तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम कह भी दें कि नहीं बोलोगे, तुम मानने वाले हो। ये झूठ के चक्कर में तो ना जाने कितने स्वर्ग और नरक चले गए। एक पत्नी अपने पति से रोज पूछती थी, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति रोज बेचारा कह देता था, तू तो एकदम जोरदार लग रही, बहुत सुंदर, तेरे बराबर तो सारी हीरोइन फेल, तू देवलोक की अप्सरा लग रही। वो रोज सुबह से नहाए धोए तैयार हो और अपने पति से पूछ ले, मैं कैसी लग रही। कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी रोज पूछे मैं कैसी लग रही। वो इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना विद्वान, उसकी लोग पूजन करते थे, उसको नमन करते थे। और वही विद्वान व्यक्ति नरक में पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा हम स्वर्ग में और हमारे यहाँ का विद्वान व्यक्ति नरक में। पूछा, विद्वान जी आप नरक कैसे पहुंच गए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे, आप दुनिया को प्रवचन देते थे, आप नरक कैसे पहुंच गए। इतने में विद्वान व्यक्ति की आंख से आंसू बह गए, ये मेरी पत्नी के कारण नरक जा रहा हूं। तो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नरक जा रहे। वो रोज सुबह से तैयार होकर मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था कि तू हीरोइन लग रही है। वो नहीं लगती थी तो भी कहना पड़ता था। तो मेरी माताओं से निवेदन है, तुम अपने पति को स्वर्ग भेजने का प्रयास करना, नरक नहीं। पूछना ही मत एक बार भी कि तुम कैसी लग रही। और पतियों से भी निवेदन है, बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता। अगर एक बार उसने सच बोल दिया ना, तुमने पूछा कैसी लग रही और वो कह दिया ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो बेचारे को 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो वो सत्य तो बोल नहीं सकता, झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको, कैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करना। दिखावट, बनावट और सजावट से दूर रहना। महाराज, सज कर, मकान को सजाकर, घर को सजाकर, अपने आप को सजाकर आप दुनिया को रिझा सकते हो, पर परमात्मा को नहीं। सती मैया ने, सब जा रहे हैं यज्ञ में, जिस यज्ञ को करने से पहले सभा लगी, शिवजी पहुंचे, शंकर भगवान उठकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं करे। प्रणाम नहीं करे तो ससुर को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी शमशान में रहने लगे। शंकर भगवान शमशान का श्राप सुनकर खुश बहुत हुए, क्योंकि आज के जमाने में ये प्रॉपर्टी, ये जमीन पे लोग कब्जा जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी कब्जा कर। इसलिए दक्ष प्रजापति समझदार थे, उन्होंने अपने जमाई को प्लाट दिलाया, जमीन दिलाई, तो ऐसी जगह दिलाई जहां कोई जिंदगी भर कब्जा नहीं करेगा। तो उन्होंने श्राप क्या दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान उठ के नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? शिव शमशान में रह रहा, मेरे ओगरदानी शंकर शमशान में बैठे, सती का मन से त्याग कर चुके थे, तब साधना में बैठे थे। सब जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ में। दुनिया के लोगों की बहुत बुरी आदत है, रिश्तेदारों को मालूम है कि इसकी इससे नहीं बनती और इसके यहां पत्रिका नहीं आई, तो जान करके फोन लगा के पूछेंगे, चाची जी आप वो भेरू सिंह क्या जाओगी क्या? अब चाची का मन, एक तो लड़ाई उससे और ऊपर से मुझसे, नहीं हमारे यहाँ पत्रिका नहीं है। इतने में फिर किसी का फोन आ गया, क्यों मासी जी, फिर रिश्तेदारों की आदत है, जब तक ये खरोचे नहीं तब तक इन्हें सुख मिले नहीं। तुम मां जाओगी क्या? फिर किसी ने फोन करके बोला, क्यों तुम्हारे तो रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, तुम्हें आगे नहीं बिठाया। फिर खरोचा। हमारी जरा 4-6 महीने से अच्छी बन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने हमको आगे नहीं बिठाया। फिर किसी का फोन आया, क्यों मामी जी कथा हो रही तुम्हारे अलवर में, हमें आगे बिठा दो ना। क्यों मामी जी? अब फिर किसी ने खरोच दिया, फिर अरे महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, आगे और पीछे के चक्कर में मत रहना। जहां तुमको जगह मिल जाए, कंकर शंकर की धरा में बैठकर शिव पुराण सुनना, भूमि को मस्तक पर तिलक लगाकर चली जाना और झोली पसार कर प्रणाम कर कर जाना कि ये झोली भर देना, भर देगा। आगे और पीछे से मतलब नहीं होता। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो उससे मतलब नहीं है, तुम्हारा चित्त कथा में कितना लगा है मतलब उससे है, तुम्हारा मन कितना कथा में लगा है मतलब उससे है। तुम भगवान से जो निवेदन करने आई हो, इतनी दूर दूर से 500-700 हजार रुपए खर्च कर कर, ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर, किराया लगाकर यहां पहुंची हो, ऐसे ही नहीं पहुंची है, तुम दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, दिल से कह कर जाओ।
कहां बैठे उससे मतलब मत रखो। सती मैया को कहा, सती का हृदय जला। उनके मन में आया कि मैं जाऊं। शिव जी से कहा मुझे जाना है। भोलेनाथ ने समझाया मत जाओ, क्या करोगी जाकर अपने पिता के यहां। उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं मानी, चली गई। यज्ञशाला में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बहुत बड़ी गलती कर गई सती मां, बहुत बड़ी गलती। प्राण छोड़